आज मैं बात कर रही हूँ हमारे लेडीज़ लोगों के बारे में, जो एक बच्चे की माँ है और घर पे बैठी है और कुछ काम नहीं कर रही है और बस दिन भर बैठे बैठे ये सोच रही है कि अगर ये बच्चा कब बड़ा होगा, मैं भी काम पे जाना चाहती हूँ, मैं भी कुछ काम करूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता ये घर पे बैठे बैठे किसी से पैसे मांगना। वो बहुत तनाव में रहती है। तो हाँ, फिर सोचो कि अगर हम इतने तनाव में रहते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इसका बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा हमारा माहौल होता है बच्चों पे भी ऐसा ही इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये बात हम कभी सोचते ही नहीं। वो हम भी खुद अगर तनाव में है, अगर बच्चा कुछ पूछेगा, कुछ भी मांगेगा, तो हम उससे ऐसे गुस्से में ही बात करेंगे। हर टाइम में ऐसे बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी होता है और ये बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर वो बच्चा चिल्लाता है, हम कहते हैं हमने तो ऐसा नहीं सिखाया था, लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये होता है और इसको हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हम औरतों में क्या है कि माँ, ममता, ये सब देख के इतनी मतलब भर दी गई है ना, कूट कूट के कंडीशनिंग मान्यता है कि हम इस तो जाल को तोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छी बहू तो ऐसी ही होती है, अच्छी बेटी ऐसी होती है, अच्छी माँ ऐसी होती है। जबकि हम बच्चा पैदा करते हैं, हम दोनों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों मिलकर उसको, एक जन तो थोड़ी पैदा कर रहा है, दोनों दोनों जन मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ पैदा कर रहे हैं ना। उसका भी इतना बड़ा रोल होना चाहिए, लेकिन उसका रोल नहीं होता। अगर बच्चा कहीं गिर जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो माँ अपने आप को दोषी ठहराती है और ऊपर से वो पिता भी आकर उसको बोलेगा तू क्या कर रही थी, तेरी जिम्मेदारी थी। मतलब समझ रहे हो, मतलब हर पैदा किया था तब दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन जिम्मेदारी अगर बच्चे की कुछ भी बात आती है, सब कुछ माँ ही करती है। पिता उसमें कुछ भी रोल अदा नहीं करता। वो काम पे जाता है, शाम को आता है, 10 मिनट उसके साथ पे बैठ लेता है, बस हो गया, ये हो गया। और माँ उसके साथ 24 घंटे रहती है, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। कुछ भी होता है कुछ भी होता है फट से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हो। क्या असर पड़ता होगा उस माँ पर, जब कुछ भी होता है फट से उसको कुछ भी गाली गलौज करने लग जाते हैं कि बच्चे को तो नहीं, तेरी वजह से हुआ। लेकिन ये सोचने वाली बात है। ये सब इसलिए है क्योंकि हम जिस ढर्रे पर चल रहे हैं, जिस समाज में ये हमें सिखा दिया गया है, हमारे खून में कूट कूट के भर दिया गया है, हम उस जाल को तोड़ना नहीं चाहते। हम तोड़ ही नहीं पा रहे उस जाल को। मैं भी इस जाल में काफ़ी टाइम से, ये मैं देख पाई हूँ। देख भी अगर पाओगे तब आप अपनी आईना में जाकर अपने आप को देखोगे। शक्ल नहीं देखनी अपने किरदार को कि हाँ मैं क्या हूँ और क्या हो गया, क्या हो गई। ठीक है, तो इस ये सब मुझे तब समझ में आया जब मैंने आचार्य जी को 3-4 महीने यूट्यूब पे सुना था, और उसके बाद में मैंने गीता सेशन ज्वाइन किया था। उसके बाद में अब मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन उतना वो तनाव नहीं है, मतलब वो टेंशन नहीं है हर चीज़ का। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ भी नहीं हो। वो धीरे धीरे वो मान्यता है, वो डर, सब कुछ खत्म हो रहा। मतलब उन्होंने एक कहा, तुम इंसान हो, तुम पहले इस शरीर से ऊपर उठो और ये देखो कि तुम इंसान हो। एक औरत आदमी का भेद तुम अपने आप से मिटा ही दो। बस शरीर में एक तुमको दिया है प्रकृति ने कि पैदा करने की, तुम्हारे पास में शक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर पड़ जाओ। ठीक है, और सबसे पहले तो इस शरीर को सजाना बंद करो, क्योंकि ये प्रकृति में जैसा पैदा हुए हैं वैसे क्यों नहीं रह सकते हम। इसको क्यों सजाना संवारना है। ठीक है, कि यहाँ पे ये लगा रहे हो, उधर पे ये लगा रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो कि हमें खुद की ही शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए हम उस पर कुछ लगा के मेकअप का वो एक पुट्टी सी बना करके अपने आप को सही दिखा रहे हैं। या फिर नीयत क्या है हमारी, क्या करना चाहते हो, क्यों हमें पसंद नहीं है क्या हम खुद की शक्ल। धीरे धीरे मेरे अंदर से वो भाव भी अभी मिट रहा है कि हम सबसे पहले तो इस शरीर को सजाना संवारना बंद किया मैंने कि हाँ एक इंसान बनो। ठीक है, हमारी स्किल पे ध्यान दो। कुछ ऐसा उद्देश्य लाइफ में होना चाहिए जहाँ हम उसके लिए जी जान लगा दें। ये एक हिस्सा है, बच्चा पैदा करना लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी लाइफ ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आप भी क्लियरिटी और इस तनाव से, इस माहौल से बाहर आना चाहती है, तो गीता सेशन ज्वाइन कर सकती है। और आप पहले यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। यूट्यूब पे सुनिए आचार्य प्रशांत को, आचार्य जी को सुनिए। आचार्य प्रशांत नाम से यूट्यूब चैनल है, और बहुत सारे चैनल है, लेकिन उस पर वो सबसे बड़ा चैनल है।
तो ये सब इसके पारिवारिक माहौल, ये सब इससे रिलेटेड बहुत वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका मन होता है तो आप गीता ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।